टीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे स्टूडेंट मार्कशीट के बारे में। देखिए, आज की क्लास में जो सीखना है वो जैसे स्टूडेंट का मार्कशीट हम एक्सेल में कैसे बनाते हैं, उसमें कौन कौन से फार्मूले का प्रयोग करके देखना होता है, उसका स्टेटस कैसे निकालते हैं, डिवीजन कैसे निकालते हैं, ओबीटी मार्क कैसे निकालते हैं, वही आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। जैसे इसमें मैंने डेटाबेस बनाया है, इसमें मैंने स्टूडेंट का नाम भी टाइप किया है और प्लस उसका सब्जेक्ट भी मैंने टाइप किया है। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम में मैंने लिखा है और सब्जेक्ट का नाम भी मैंने लिखा है, जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, साइंस हो गया, सोशल साइंस हो गया, ड्राइंग। ये टोटल सब्जेक्ट का है, वो सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट है ना। तो चूंकि हाई स्कूल का मार्कशीट हमको तैयार करना है एक्सेल के बेस पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इतना सारा डेटा बनाया। और प्लस यहाँ पे मैंने लिखा है ओबीटी मार्क। ओबीटी का मतलब होता है ऑब्टेन मार्क, जिसको हिंदी में प्राप्तांक के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? प्राप्तांक के नाम से बोलते हैं। और अगला जो ऑप्शन लिखा है वो है टोटल नंबर, इसको हिंदी में पूर्णांक के नाम से जानते हैं। तो जैसे मान के चलिए कि अभी आपके पास स्टूडेंटों की टोटल संख्या 7 है। कितना है? 7। तो नंबर तो लिखना पड़ेगा ना। तो मान के चलिए कि जैसे यहाँ पे जो राजन है, राजन का 45 नंबर है। कितना नंबर है? 45 नंबर। और ये राजन का इंग्लिश में नंबर है 42। फिर मैथ्स में नंबर मैंने दे दिया 61। और साइंस में मैंने नंबर दे दिया 32। और एसएसटी में मैंने नंबर दे दिया 52। क्या चीज? या सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे मान के चलिए कि आप रेंड बिटवीन फार्मूले का प्रयोग इसमें आप कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि अभी आपके पास स्टूडेंटों की संख्या मात्र 7 ही है, तो आप चाहेंगे तो हाथ से सारे स्टूडेंटों का नंबर आप टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिस्ट मिल जाए तो बनाना ही बनाना पड़ेगा। लेकिन रैंडम नंबर लाने का एक शॉर्टकट की होता है, जिसके माध्यम से हम बीच का नंबर इंसर्ट करा सकते हैं। इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि किसी भी स्टूडेंट को फेल भी नहीं करना और किसी भी स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा नंबर भी प्रोवाइड नहीं करना, तो इसके लिए रैंड बिटवीन की फार्मूला एक एक्सेल में आता है। ठीक है ना। कैसे करना है तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल लिखिएगा। एक्सेल में कोई भी फार्मूला इक्वल से ही स्टार्ट होता है। और यहाँ पे आप टाइप करिएगा रैंड बिटवीन। क्या टाइप करना है? रैंड बिटवीन। और ब्रैकेट यहाँ से ओपन कर लीजिएगा। अब हम ये चाहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का मिनिमम नंबर 34 या 33 हो या 34 ले लेते। कितना हो? 34 हो। और मैक्सिमम जो नंबर हो वो 80 हो। मतलब 34 से कम किसी को नहीं देना है और 80 से ज्यादा किसी को नंबर नहीं देना। क्योंकि 34 से कम देंगे तो मान के चलिए वो बच्चा फेल हो जाएगा और 80 से ज्यादा देंगे तो पूर्णांक से ज्यादा हो जाएगा। इसके बीच का नंबर हमको ज्ञात करना है। तो जब एंटर करेंगे तो इसी के बीच का नंबर आ जाएगा। देखिए, कोई जो नहीं 41 ही आवे, यहाँ पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज भी हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू फिक्स नहीं है। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद एक पतला प्लस बनेगा, इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिए पूरे सब्जेक्ट को, नंबर आ गया। पुनः यहीं से नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी नंबर आ जाएगा पूरा। देखिए, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, चूंकि ये नंबर जो आपने मेंशन किया है वो नंबर वैलिड नंबर नहीं है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आपको ये कंफर्म नहीं है कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया होगा, हो सके कि उससे ज्यादा भी होगा, उससे कम भी होगा। लेकिन एक तरीका कि आप नंबर कैसे प्रोवाइड करेंगे इसके बारे में मैंने आपको बताया। अब कहीं भी साइड में कहीं क्लिक करेंगे, जैसे ही 2 बार आप क्लिक करेंगे तो ये नंबर देखिए चेंज होता है। चेंज हो रहा है नंबर, ये नंबर चेंज होता है। ये नंबर चेंज ना हो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो पूरे नंबर को आप एक साथ क्या करिएगा, सिलेक्शन करिएगा। पूरे नंबर को सिलेक्शन करने के बाद पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। जब कॉपी हो जाएगा तो पुनः इसी पे माउस का राइट बटन दबा करके पेस्ट स्पेशल पे आइएगा और यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है वैल्यू। क्या लेना है? और बस यहाँ से ओके कर लेना। ठीक है, बस यहाँ से ओके कर लेना। जैसे ही ओके करेंगे, क्या अब ये वैल्यू चेंज हो रहा है? देखिए, अब ये वैल्यू फिक्स हो गया। मतलब ये मान लिया गया कि स्टूडेंट ने इतना ही नंबर पाया है।
अब चलिए, अब हमको निकालना है ओबीटी मार्क, और ओबीटी को हिंदी में क्या बोला जाता है? प्राप्तांक। तो प्राप्तांक निकालने का कई सारा फार्मूला है। क्या चीज? वो प्रैक्टिकल वाला नंबर मैंने नहीं जोड़ा है, केवल वैसे नॉर्मल हम बता रहे हैं, ठीक है। अब जैसे प्रैक्टिकल वाला नंबर जुड़ेगा तो इससे वो नंबर थोड़ा कम होगा ना, इसमें नंबर कम रखेंगे, वो भी नंबर ला करके ऐड कर लेंगे। तो प्रैक्टिकल वाला मैंने इसमें ऐड नहीं किया है। अब इसमें करना क्या है देखिए, सबसे पहले देखिए, अब मैंने ये जो डेटाबेस बनाया है, अब इसमें आपको निकालना है कि जैसे राजन का टोटल कितना नंबर होगा, राजन का टोटल कितना नंबर होगा। और एक्सेल में मैंने आपको ये बताया है कि अगर एक डेटा फाइंड आउट हो जाएगा तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा डेटा का रिजल्ट आ जाएगा। तो जैसे आपको राजन का टोटल नंबर आपको निकालना हो तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करिएगा। क्या करना है? इक्वल करना है। और यहाँ पे लिखिएगा सम और ब्रैकेट ओपन करिएगा। सम फार्मूले का प्रयोग एक्सेल में जोड़ने के लिए किया जाता है किसी डेटा, पर ये केवल नंबर को ही जोड़ता है। समझ में आ रहा है ना? अल्फाबेटिकल को नहीं जोड़ेगा, केवल नंबर को जोड़ेगा। अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे नंबर को हम क्या कर लेंगे? सिलेक्शन कर लेंगे। और जैसे ही ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे तो ये जोड़ करके रिजल्ट ला देगा आपका 352। कोई दिक्कत? पहला तरीका इक्वल सम के माध्यम से मैंने बताया। एक और तरीका है, देखिए आपको करना क्या है, पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए। सिलेक्शन करने के बाद अल्ट बटन के साथ इक्वल टू बटन दबा करके एंटर कर देंगे तो भी आ जाएगा, हो जाएगा। और एक तीसरा ऑप्शन ये है, इसको पहले आप डिलीट कर दीजिए। एक तीसरा ऑप्शन ये है कि आप सबसे पहले क्या करिए, यहां से ऑटो सम पे क्लिक कर लीजिए। ऑटो सम पे जैसे ही ऑटो सम पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक नंबर को जोड़ लेगा और एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट आ जाएगा। क्या तरीका मैंने बताया जोड़ने का? 3 तरीका। एक और तरीका है, देखिए अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पे आ जाइए और अल्ट के साथ इक्वल टू बटन दबा दीजिए और एंटर करेंगे तो भी रिजल्ट बता देगा। 4 गो तरीका हुआ ना। और एक लास्ट वाला तरीका है, वो आपका क्या करना है, देखिए सबसे पहले इक्वल करिए और यहाँ पे हिंदी वाला सब्जेक्ट का नंबर सिलेक्शन करिए, पुनः प्लस दबाइए। फिर इंग्लिश वाले सब्जेक्ट को सिलेक्शन करिए, पुनः प्लस दबाइए। फिर यहाँ पे मैथ वाले को सिलेक्शन करिए, फिर प्लस दबाइए। फिर यहाँ पे साइंस वाले को सिलेक्शन करिए, फिर प्लस दबाइए। फिर एसएसटी वाले को सिलेक्शन करिए, फिर प्लस दबाइए। फिर यहाँ पे ड्राइंग को सिलेक्शन करके एंटर कर दीजिए। ठीक है, इतना सारा मेथड है, जो आपको इजी लगेगा उसका प्रयोग करिएगा आप लोग, ठीक है। अब यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो पूरा रिजल्ट आपके सामने आ जाए, हो जाएगा। अब चलिए, यहाँ पे आपको लिखना है टोटल नंबर। तो 6 गो सब्जेक्ट है तो पूर्णांक कितना होगा? 600 का, बस इसमें लिख देना 600 लिखिए और ऐसे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, बस 600 लिख देना। अब आपसे अगर पूछा जाए कि राजन का मैक्सिमम नंबर कितना है, 77 है, तो वो आपको मैक्सिमम इसमें छांट करके निकालना है। तो इक्वल करिए और यहाँ पे लिखना है मैक्स और ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। पूरे नंबर को आप सिलेक्शन कर लीजिए। इसमें पूरे नंबर में से क्या छांट के बताएगा? जो मैक्सिमम होगा। 77 नंबर कैप्चर करके अलग कर देगा। अब सेकंड स्टूडेंट का क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए, पूरा आ जाएगा रिजल्ट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब आपको निकालना है मिनिमम। क्या लिख रहे हो मिस्टर? क्यों लिख रहे हो अभी क्यों लिख रहे हो? मैंने बोला है ना, जब पढ़ाएंगे तब लिखना मत। या तो पहले लिख लो तब पढ़ो, पहले छपवा दे पूरा तब लिखो, तब पढ़ाना स्टार्ट करें। मैंने बोला भी है कि जब प्रैक्टिकल बताएं तो कुछ कलम मत चढ़ाई। चलो कलम चलाएंगे तो फिर लैब में जाके आप ही को दिक्कत होगी, समझ में नहीं आएगी, 100% गारंटी। जब पढ़ाएं तो उस केस में लिखिए मत। लिखने के लिए ज्यादा बोलिए तो पहले ही लिखवा दे रहे हैं उसको, पहले समझ लीजिए, टाइम देंगे लिखने के लिए। तो अभी मैंने केवल मैक्सिमम निकाला ना, अब हमको निकालना है क्या? मिनिमम निकालना है। तो जिस तरीके से आपका मैक्सिमम निकला है बस उसी तरीके से आपका मिनिमम भी निकल जाएगा। सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे मिन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः पूरे सब्जेक्ट के नंबर को सिलेक्शन करेंगे और देन ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे, तो ये रिजल्ट मिनिमम का आ जाएगा। सही है। तो ये जो फार्मूला होता है ये सब डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर? हमारे नंबर के ऊपर।
अगर यहीं से आप नंबर, जैसे यहाँ पे 34 लिखा हुआ है, आप चाहते हैं कि इसका नंबर हम बढ़ाएं, तो बढ़ाएंगे तो सब में चेंजिंग होगा। देखिएगा ये चेंजिंग सब में होगा, देखिए हो रहा है ना, क्योंकि ये जो फार्मूला आपने लगाया है इसी से सब जुड़ा हुआ है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब चलिए, अब बारी आती है परसेंटेज निकालने की। तो देखिए परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है बहुत इजी होता है। जैसे कोई भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से यही पूछा जाता है कि आपने कितना नंबर पाया, कितना नंबर पाया, या तो पूछने वाला ये व्यक्ति पूछ सकता है कि आपका कितना परसेंट आया। समझ में आ रहा है ना? तो परसेंटेज बहुत बड़ा मायने रखता है, क्योंकि परसेंटेज का ही ज्यादा से ज्यादा रिक्वायरमेंट आता है। तो हम कैसे परसेंटेज यहाँ पे बता सकेंगे? तो ये परसेंटेज निकालने का सबसे इजी फार्मूला है, सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसी के आधार पे परसेंटेज हम ज्ञात करेंगे ना। और डिवाइड कर देंगे, कै को सब्जेक्ट है, 6 से डिवाइड कर देंगे, एंटर कर देंगे। समझ में आया? सबसे पहले इक्वल करेंगे, ओबीटी मार्क को सिलेक्शन करेंगे और डिवाइड कर देंगे 6 से। अगर 5 सब्जेक्ट है तो 5 से डिवाइड करेंगे, 6 सब्जेक्ट है तो मतलब जितना सब्जेक्ट होगा उससे हम डिवाइड कर देंगे। कोई दिक्कत? अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे। बताइए यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आगे बढ़े और चलिए, अब आपको निकालना है काउंट। काउंट का मतलब ये होता है गिनना। क्या मतलब होता है? गिनना। मतलब इस पूरे वैल्यू में या तो आपको जो है ये वैल्यू पता करना हो कि 33 से कम नंबर किसका किसका है। तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा? इसमें रिजल्ट क्या आएगा? वह कौन कौन सा ऐसा नंबर जो 33 से कम है? कोई है? तो क्या रिजल्ट आएगा? 0 आएगा। क्यों? कोई है ही नहीं। क्योंकि अगर एक सब्जेक्ट में भी 33 से कम नंबर होगा तो काउंट में 1 आ जाएगा। अगर 2 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 2 लिख के आ जाएगा। अगर 3 सब्जेक्ट में 33 से कम नंबर होगा तो 3 लिख करके आ जाएगा। ये जांच करने के लिए कि किस स्टूडेंट का नंबर 33 से कितने सब्जेक्ट में कम। तो अभी तो सब में 0 आएगा, सब में 0 आएगा ना। तो चलिए यहाँ पे 74 ये पाया है, 74 है ना, इसका नंबर हम यहाँ पे कर देते हैं 32। तो रिजल्ट 1 आ जाएगा, आएगा ना। लेकिन अभी नहीं आएगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे ये नंबर आपको मिला हुआ है 61 या 55 मिला, इसमें मैंने 20 भर दिया। इसमें 46 मिला है, इसमें भी मैंने 31 भर दिया। इसमें भी 65 भरा है, इसमें मैंने 30 दे दिया। अब सब में तो ये आना चाहिए ना। चलिए फार्मूला इसका क्या है? काउंट का मतलब होता है गिनना, लेकिन गिनेगा वो भी किसके हिसाब से? कंडीशन के हिसाब से। मतलब सारे वैल्यू में वही वैल्यू कैप्चर करके बताए जो 33 से कम है। तो इसके लिए काउंट इफ फार्मूला यूज करते हैं। कौन सा लगाते हैं? काउंट इफ फार्मूला। चूंकि काउंट का मतलब गिनना और इफ का मतलब यदि पूरे नंबरों में से वही नंबर गिने जो 33 से कम है। इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे काउंट इफ और ब्रैकेट यहाँ से ओपन करेंगे। चूंकि देखिए जब कोई भी फार्मूला सॉल्व किया जाता है तो उसके नीचे बताता है कि क्या क्या आपको सिलेक्शन करना है। और एक्सेल में अगर इसको समझ गए तो फार्मूला आपके लिए आसान होगा। जो नीचे हाईलाइट करके दिखा रहा है ना, इसमें पहला लिखा हुआ है रेंज। तो किस नंबर में से आपको 33 नंबर कम छांटना है? 33 से कम नंबर छांटना है पूरे सब्जेक्टों के नंबर में से ना। तो रेंज में पूरे सब्जेक्टों के नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे और नीचे कामा करेंगे। अब चूंकि क्राइटेरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? क्राइटेरिया। तो एक चीज समझिएगा, क्राइटेरिया को हमेशा डॉटेड कामा में रखा जाता है। किसमें? डॉटेड कामा में। क्योंकि इस पूरे वैल्यू में से वही ज्ञात करके बताएगा जो 33 से कम होगा। तो इसलिए अब चूंकि कम की बात हो रही है तो ग्रेटर देन लगेगा कि लेस देन? लेस देन लगेगा कि ग्रेटर देन लगेगा? हम ये नहीं पूछ रहे हैं, 33 से कम लेस देन लगेगा ना। तो डॉटेड कामा के अंदर आपको लेस देन का सिंबल लगाना है और तब जाके लिखना है 33। मतलब इस पूरे नंबर में से केवल वही नंबर कैप्चर करके बताए जो 33 से कम। अगर वही ग्रेटर देन लगा देंगे तब अधिक वाला बताए। अब यहां से डॉटेड कामा क्लोज करिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर कर दीजिए। 1 आ गया। क्यों? हाँ, क्योंकि ये कई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 33 से कम नंबर पाया। अगर 2 को सब्जेक्ट रहता तो 2 लिख करके आता, 3 को सब्जेक्ट रहता तो 3 लिख के आता, 4 को सब्जेक्ट रहता तो 4 को लिख के आता। कोई दिक्कत?
तो बस आज के लिए इतना ही नोट कर लीजिए। इतना हो जाएगा ना, शेष हम लोग कल पढ़ा जाएगा। पता चला कि पूरा आज ही बता देंगे तो दिक्कत हो जाएगी समझने में, आपको नहीं आ पाएगा। इसको नोट कर लीजिए पहले।